हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रा के बारे में। आप लोगों को रिलायंस इंफ्रा का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है। क्वार्टर फोर का इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है, आप लोगों को लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से इस कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। देखेंगे कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है। क्या इस कंपनी में आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं, डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, आप लोगों के अकाउंट में कब तक आ जाएगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। आप लोगों को रिलायंस इंफ्रा के ओनर की बात कर लेते तो यहाँ पर इसके जो ओनर है वो अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न था, इसलिए आप लोगों को मैंने बता दिया। तो यहाँ पर आ चुका है रिलायंस इंडस्ट्री की यहाँ पर लोगो है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो यहाँ पर ये कंपनी का जो रिज़ल्ट है आज के दिन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तारीख आप लोग देख सकते हो 28 मई और 2021। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये जो बोर्ड ऑफ मीटिंग की यहाँ पर बोर्ड ऑफ मीटिंग है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग यहाँ पर 4:05 के आजू बाजू में ख़त्म हुई थी। यहाँ पर पहले 2 पेजेस 3 पेजेस में आप लोगों को कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कंपनी का यहाँ पर जो भी सारी डिटेल्स दी गई है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर से मतलब क्लियर नहीं है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। कंपनी का यहाँ पर इनकम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो करोड्स में है। हम क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस रिजल्ट के कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी की इनकम की बात कर लेते हैं। तो कंपनी की इनकम फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर टोटल इनकम इस कंपनी की इस क्वार्टर की बन जाती है 1146 या 45 1145.23 करोड़ रुपीज़ की। तो कंपनी ने यहाँ पर बेहतरीन इनकम करके दिखाई है। जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करें तो कंपनी का जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। डबल हो गया है ऑलमोस्ट, आप लोग बोल सकते हो। और उसके साथ साथ पिछले साल 2020 से कंपेयर करें 2021 के मार्च क्वार्टर को, तो यहाँ पर आप लोगों को उसके अंदर 80% की उछाल देखने को मिली है इनकम के मामले में। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस देखोगे तो थोड़ा घटते हुए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा घटा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। इस ईयर 2021 के अंदर आप लोगों को 2522.17 करोड़ रुपीज़ की कंपनी ने इनकम की है। जो यहाँ पर आप लोग एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो कंपनी का एक्सपेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है यहाँ पर। जो आप लोग देख सकते हो, एक तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर और उसके साथ साथ सेकेंडरी है मटेरियल के अंदर, मटेरियल कंजप्शन के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को मटेरियल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर 689.08 करोड़ रुपीज़ का मतलब एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट की भी बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। तो ये दोनों की वजह से यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो आप लोग देखोगे तो 1156.64 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का एक्सपेंस देखने को मिल जाता है, जो टोटल एक्सपेंस है इस क्वार्टर का। अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का एक्सपेंस भी डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। आप लोग डबल तो नहीं पर 80% इसका एक्सपेंस बढ़ा है। और पिछले साल के मतलब 2020 मार्च क्वार्टर को 2021 मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो आप लोगों को इसके अंदर भी एक्सपेंस ऑलमोस्ट दुगना होते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ें ध्यान में रखनी है। कंपनी का एक्सपेंस की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ईयर ऑन ईयर जो बेसिस पर जो कंपनी का एक्सपेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। तो यहाँ पर से प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है। कंपनी के अंदर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो प्रॉफिट, आप लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्चुअल में देखोगे ना तो 11.32 का माइनस में, मतलब कंपनी ने लॉस किया है इस क्वार्टर के अंदर 11.32 करोड़ रुपीज़ का लॉस किया है। पर आप लोग एक्सपेंशनल आइटम को ऐड किया जाए तो उसके अंदर एक्सपेंशनल आइटम ऐड की गई है कंपनी के द्वारा, जिसकी वजह से कितनी करोड़ रुपीज़ की 121.59 की करोड़ रुपीज़ की, इतनी करोड़ रुपीज़ की एक्सपेंशनल आइटम ऐड की गई है। इसी की वजह से इसका जो नेट प्रॉफिट बिफोर लॉस है, बिफोर टैक्स है, तो वो आप लोगों को बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो आप लोग देखोगे इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 110
2.7 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का आप लोग प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर एकदम गलत है, एकदम गलत है। ये असली का प्रॉफिट है ही नहीं, यहाँ पर से ये जो रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को पता चलेगा आगे। देखो अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है। आप लोग देखोगे वैसे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पर से पहले के टाइम मतलब आप लोग देखोगे तो उसके अंदर तो कंपनी का जो एक्सपेंशनल आइटम था ना, एक्सपेंशनल आइटम, उसके उसको ऐड भी नहीं किया गया था। 2020 के अंदर कोई भी प्रकार का एक्सपेंशनल आइटम ऐड नहीं किया गया था, तो भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिखाया था। पर इस बार तो कंपनी का एक्सपेंशनल आइटम ऐड किया गया है, फिर भी माइनस में इस कंपनी का रिजल्ट आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी का यहाँ पर से नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट 127.97 करोड़ रुपीज़ का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो जो क्वार्टर एंड क्वार्टर और यहाँ पर हम देखेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो उसके अंदर भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम के बारे में। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम इस क्वार्टर की 129.69 करोड़ रुपीज़ की इसकी कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल जाती है। आप लोग बोल सकते हो कंप्रिहेंसिव इनकम देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें बहुत ही ज़्यादा गिरी है, पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में, अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो 4.87 रुपीज़ का इसका ईपीएस इस क्वार्टर का देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर से हम बात करें ईयर ऑन ईयर मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर आप लोग देखोगे तो इसका ईपीएस लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कंपनी का ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहले 39 पिछले साल 39.21 रुपीज़ का ईपीएस चल रहा था 2020 के अंदर, और 2021 के अंदर 0.73 मतलब माइनस में, वो भी माइनस में, ठीक है। 0.73 रुपीज़ का ईपीएस माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी कंपनी की करंट एसेट्स और बोरोइंग की बात कर रहे थे, तो कंपनी का यहाँ पर आप लोग देखेंगे लोन की, तो लोन आप लोगों को यहाँ पर कंपनी की यहाँ पर देखोगे तो कम नहीं पर थोड़ी सी बढ़ाई हुई है कंपनी ने, आप लोग देख सकते हो 51 करोड़ से लेकर अभी 86.37 करोड़ रुपीज़ की इसकी लोन बुक देखने को मिल जाती है। और कंपनी के पास कैश की बात करें तो कुछ भी ज़्यादा कैश यानी लगातार गिर रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी गिर रहा है। और लोन की बात करें तो यहाँ पर लोन भी थोड़ी सी आप लोग कम होते हुए देखने को मिल रही है। पर आप लोग रिजल्ट को देखोगे पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया गया है। इस कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ख़राब आया है, बहुत ही ख़राब आया है। ये कंपनी का जो रिज़ल्ट है क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोनों जगह पर असल में ख़राब ही है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन लोगों को फंसाने के लिए इस रिज़ल्ट को मैनिपुलेट किया गया है। जो भी इस वीडियो को डिसलाइक मारना चाहता है तो डिसलाइक मार सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर जो सच है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं ना, वो यही करते हैं, रिजल्ट के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, एक्सपेंशनल आइटम ऐड कर देते हैं रिजल्ट को अच्छा दिखाने के लिए, और उसके बाद अपना जो स्टेक है ना वो निकाल कर चले जाते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर से इसकी वेबसाइट के ऊपर ही ले चलता हूँ, आप लोगों को ऑफिशियल डेटा ही दिखाऊंगा, हवा में तो बातें करना हमें आता नहीं है। तो यहाँ पर से ऑफिशियल डेटा ही देख लेते हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पर से असल में सही में कंपनी प्रॉफिट करती होती ना, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है ना, कंपनी के प्रमोटर्स वही अपना माल बेचकर निकल रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी के जो प्रमोटर्स तो यहाँ पर वही अपना जो माल है लगातार बेचते हुए निकलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और कंपनी के अभी 2021 के अंदर सिचुएशन क्या है तो आप लोग देखोगे तो कंपनी के प्रमोटर्स ने भी यहाँ पर लगातार माल बेचा है। पहले 40-50% का माल था, उसके बाद 40% कर दिया, उसके बाद आप लोग 30-34% कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट 14%, उसके बाद 4%, 5% आप लोग बोल लो, और लगातार 5% चल रहा है। मतलब
50 से लेकर 5% कर दिया है कंपनी के प्रमोटर्स ने। एक्चुअल में लगातार एक्चुअल में जो कंपनी की जो शेयर की प्राइस है, मतलब कंपनी प्रॉफिट करती होती ना, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती तो कभी भी प्रमोटर्स अपना माल नहीं बेचते। चलो कंपनी के प्रमोटर्स को दिक्कत है तो वहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स चलो बेच देते, चलो मान लेते हैं, पर FII DIS ने भी लगातार इस कंपनी के अंदर माल बेचा ही है। तो ये चीज़ याद रखना, ये FII DIS होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट माइंडेड होता है। तो ये चीज़ याद रखना, जो FII DIS वाले होते हैं उन लोगों का भी यहाँ पर देखो, FIS DIS वाले क्या करेंगे, यहाँ पर से जो शेयर की प्राइस है ना वो भी 60 रुपये के आसपास चल रही है। वैसे भी यहाँ पर से 10 रुपये का शेयर की प्राइस, वो उसको 60 रुपये ले गए हैं, और अभी 100 रुपये भी ले जाएंगे, मेरे को लग रहा है ऐसा, 100 रुपये भी ले जाएंगे। और उसके बाद ये जो शेयर की प्राइस जब गिरेगी ना, तब जो रिटेल इन्वेस्टर बहुत गंदा फंसने वाले हैं, ये चीज़ याद रखना। अभी यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो पहले यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 50% थी, तब 12% पब्लिक की होल्डिंग थी, और उसके बाद 12% से लेकर अभी तक लगातार पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेकार आ रहा है, एक्सेप्ट कर लेना। कंपनी के अंदर से आप लोग प्रॉफिट बुक कर ही लो, कर ही लो, ठीक है, कर ही लो। मेरा यही रिकमेंडेशन है। जो आप लोग चैनल को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से अच्छा अपने पैसे को खर्च कर दो, ठीक है, आराम से ऐशो आराम में यूज़ कर दो, क्योंकि ये कंपनी आप लोगों को, जो आप लोगों के जो पैसे है वो डुबा देगी। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी के ऊपर आप लोगों को रिड्यूस डेट, कंपनी रिड्यूस डेट ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। आप लोग मैं दिखाता हूँ इसका एक्चुअल में डेट कितना ज़्यादा अमाउंट में इसका डेट है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर से 2020 मार्च क्वार्टर का डेटा है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कंपनी ने रिड्यूस डेट क्यों किया पता है? इसकी वजह सिंपल है, मार्केट में इसकी जो शेयर की जो प्राइस है ना वो लगातार बढ़ेगी, ऐसे रिड्यूस डेट किया, रिड्यूस डेट किया, उसकी वजह से यहाँ पर से मार्केट में शेयर की प्राइस वो लगातार बढ़ेगी। और उसके बाद वो जो डेट है ना उसको तो भाई वो तो भूल ही जाओ, डेट तो बढ़ता जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर से कंपनी और ज़्यादा गिरती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी का जो शेयर है बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे हिसाब से। बाकी तो यार आपकी मर्ज़ी है। और कंपनी ने एक्चुअल में डेट रिड्यूस किया है, तो आप लोग देखोगे तो चलो डेट रिड्यूस किया, फिर भी 17,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से डेट है। और यहाँ पर से हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी 9,500 का रिजर्व्स है। तो ये रिजर्व्स भी मेरे को तो लग रहा है इसके गलत दिखाए गए हैं। और उसके साथ साथ हम बात करें, जो अनिल अंबानी है ना, जिसके ये इसके प्रमोटर है, तो आप लोगों को इनकी सिचुएशन है ना, वो यहाँ पर बस, हाँ, देश के इसके भाई वो मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर आदमी है, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा हाथ है, इसी की वजह से ये अनिल अंबानी अभी तक बचा हुआ है। वरना जो नॉर्मल पर्सन होता ना इंडिया में, ये नॉर्मल पर्सन होता तो इसकी हालत बहुत ख़राब करी जाती हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये कंपनी बेकार है। इससे अच्छा कोई अलग कंपनी में जो आप लोग प्रॉफिट में हो तो भी आप लोग इस कंपनी से निकल जाओ, और लॉस में हो तो थोड़ा लॉस लेकर आप लोग इस कंपनी से निकल जाना। बाकी तो यार आपकी मर्ज़ी है। अभी हम बात कर लेते हैं शेयर की प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज के दिन जो शेयर की प्राइस है वो लोअर सर्किट पर चल रही है, लोअर सर्किट पर ही चल रही है, शायद इसकी लोअर सर्किट ही है। और 5 डेज़ की बात करें, कंपनी की जो शेयर की प्राइस है लगातार 33% भागी थी, उसके बाद आज के दिन लोअर सर्किट लगाए, 1 मंथ में 81% भागी। आप लोग सोच सकते हो कंपनी के जो यहाँ पर से जिन लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा होगा ना इस कंपनी को, उन लोगों को तो चांदी चांदी हो गई होगी। और सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार 21 दिन में पैसा डबल, मतलब देख सकते हो यहाँ पर से इस कंपनी ने, रिलायंस इंफ्रा ने तो 70 दिनों में पैसे डबल कर दिए, ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न 1 महीने में। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, मैनिपुलेशन किया जाता है ऑपरेटर्स के द्वारा। और 6 मंथ में इस कंपनी का जो रिटर्न है 200% का देखने को मिल जाता है। 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर में 280% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। कंपनी की जो शेयर प्राइस है ना, आप लोग देख सकते हो, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। कंपनी की जो शेयर प्राइस है ना लगातार पीट गई है, मतलब आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो दिख भी नहीं कर रही है। पहले यहाँ पर से 400 500 रुपीज़ की इसकी शेयर की प्राइस थी, वो अभी यहाँ पर से 50 रुपये पर आ चुकी है। इसके कोई तो रीज़न होगा ना यार। तो सिंपल सी चीज़ है, इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट मत करना,
मेरे को आपकी चिंता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बस गुड बाय, आप लोगों को ये इतना ही बताना था। गुड बाय।